गोमती आरती का आयोजन सीताकुंड घाट पर किया गया, जिसमें तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। इंस्टीट्यूशन कलाम के निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने मां गोमती की आरती की और उनके साथ कॉलेज के समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस लिहाज से जिले के पौराणिक स्थलों का महत्व भी बढ़ गया है। आरती में आए, कैसा लगा आपको? यहाँ क्या कहना चाहेंगे? मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने मीडिया कर्मियों का कि जिनके माध्यम से इस समाज के जितने भी दर्शक लोग हैं उनको सरोकार करने के लिए जो आपने प्रश्नगत बातें हमारे सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि मैं इसके पहले गंगा आरती, चाहे प्रयागराज की गंगा आरती हो, चाहे दशाश्वमेध घाट काशी की आरती रही हो, उसमें मैं जा कर के दर्शन करने के लिए 2-4 बार मैं पहुंचा हुआ हूं। वहां की गंगा आरती देखने के बाद कहीं न कहीं गोमती की इस आरती में शरीक होकर के मुझको वही गंगा आरती के पूरा ही एक दृश्य जो है परिलक्षित होता है और आकर के आप समझ लीजिए कि जैसे लगता है कि अंतरात्मा बिल्कुल जाग चुकी है कि भगवान रामचंद्र जी अगर अयोध्या में उनका प्रतिष्ठान हुआ है, कहीं न कहीं उसका कोई न कोई रूप जो है इस गंगा आरती में हम लोगों को देखने को मिला और मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर गोमती मित्र द्वारा व्यवस्थाएं की गई, गोमती आरती में आप आए थे, उनके द्वारा स्वागत कैसा महसूस करना, कैसा लग रहा आप लोगों को? इस मित्र मंडल द्वारा जो भी आयोजन किया गया था वो तो बहुत ही सराहनीय रहा। साथ ही साथ हम तो एक सेवक के रूप में यहाँ पे आए हुए थे। हमको अपने परिवार में आकर के वैसे ही माहौल मिला जैसे घर में माँ बाप का संरक्षण हमको मिलता है। उसी माध्यम से यहाँ पे आकर के अपने छोटे भाइयों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद जो हमको प्राप्त हुआ, मैं अभिभूत हूँ कि इस कार्य से कि आज जो दृश्य हमको देखने को मिला वो सराहनीय ही रहा। बहुत कहा जाता सीताकुंड नाम पर जो गोमती आरती करने आता उसको ना कुछ माता जी का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आने वाली लोकसभा में आप प्रयास करें, क्या ऐसा कुछ उसको नहीं देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक सेवक हूँ और आपसे इस आरती के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज से नहीं, मैं जब से संस्थान का सामाजिक कार्य का दायित्व लिया हूँ, साथ ही साथ एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कहीं न कहीं धर्म को, अपने सनातन को आगे ले जाने के लिए एक गिलहरी का जो मेरा प्रयास है, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रयास है, वो कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं आज आकर के मैं अपने किसी पद के दायित्वों का एक लोगों के बीच में उसको परिलक्षित करने के लिए कोई इस तरीके की भावना लेकर के मैं आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धर्म के पीछे हम लोगों की इतनी आस्थाएं हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बिलवाई धाम क्यों ना हो, वहाँ पे अभी मैं कम से कम 40 से 45 लाख रुपए का समर्पण राशि दे करके राम कथा स्थल हुआ, चाहे वो शिव धाम का स्थान हुआ, उसको सुंदरीकृत कराना, सरोवर को सुंदरीकृत कराना, एक रंग में पूरे परिसर को उसका पेंट कराना, पुताई कराना, साथ ही साथ विजितुआ धाम का मैं आप समझ लीजिए पूरा कायाकल्प कराया जा रहा है श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और पवई मार्केट एक जो कि हमारे बगल में ही आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील में पवई ब्लॉक है, वहाँ पे माँ शीतला जी का धाम है, उसका पूरा जीर्णोद्धार के साथ साथ कायाकल्प कराया गया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी निमित्त के मात्र आ रहा हूँ, और ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं अपने बड़े भाइयों का और पिता तुल्य अभिभावक का और छोटे भाइयों का स्नेह है कि जो इस आयोजन में हमको बुलाए, और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इस दायित्व के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, ऐसा नहीं। मैं अपने सनातन को जीवित करने के लिए जो जहाँ जैसे बुलाएगा मैं वहाँ पहुँचूँगा।